नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। पीएस की लॉन्च को ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा होने को आया है। हम में से जो भी लोगों ने इसे पहले खरीदा है उनकी गेम लाइब्रेरी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारा जो पीएस हमें मिलता है तो ये 825 GB की स्टोरेज स्पेस के साथ आता है। रियलिटी में आप देखें तो आपको 600-650 GB की ही जगह यूजेबल मिलती है। करंटली जो हमारे PS5 के टाइटल्स आते हैं वो इतने ज्यादा बड़े हैं कि हमारी जो डिस्क है वो काफी जल्दी फुल हो जाती है। सोनी ने हाल ही में इसका सॉल्यूशन हमें दिया है। हम हमारे PS5 में NVMe SSD को डाल के इसे अपग्रेड कर सकते हैं। 4 TB तक की SSD इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि हमें PCI Gen 4 NVMe SSD का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोगों के मन में ये शंका होगी कि अगर मैं इसमें PCI Gen 3 SSD डाल भी दूं तो क्या डिफरेंस पड़ेगा, ये चलेगी या नहीं। और अगर हम टॉप नॉच PCI Express Gen 4x4 हाई एंड SSD डालते हैं तो हमें ये किस तरह से परफॉर्मेंस देगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे चीजों का ही जवाब देने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 NVMe SSD है जो कि Seagate कंपनी ने बनाई है, लेकिन ये जो ग्रीन स्टिकर के साथ आपको SSD दिख रही है वो 2 TB के होने के बावजूद PCI Express 3 है, जबकि यहाँ पे जो ऑरेंज SSD आप देख रहे हो ये Seagate की 7300 Mbps स्पीड को सपोर्ट करने वाली PCI Gen 4 NVMe SSD है। तो चलिए अब हम हमारे PS में इन्हें इंस्टॉल करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सोनी ने जो SSDs के लिए PS में सपोर्ट लाया है वो उनके लेटेस्ट अपडेट्स में ही है। तो सबसे पहले मैं अब PS की अपडेट को कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे हम स्टोरेज देख सकते हैं। अब तक मैंने एक भी गेम इंस्टॉल नहीं किया है। यूजेबल जो फ्री स्पेस है वो सिर्फ 647 GB ही है, क्योंकि कुछ डेमो गेम्स और वो सब डाले गए हैं। USB 3 एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के आप चाहे तो आपके PS4 के गेम्स स्टोर भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं, लेकिन PS5 के गेम्स उस पे आप खेल नहीं सकते। PS की स्टोरेज अपग्रेड शुरू करने से पहले हमें ये कंसोल की जो प्लास्टिक कवरिंग है उसे निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमको ये PS की साइड से इस केसिंग को थोड़ा उठाना है और नीचे स्लाइड करना है। ये काफी आसानी से निकल के आता है। PS की जो साइड है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फैन है। तो अगर आपको ये पैनल चेंज करना है तो आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं और इस तरह से आप काफी आसानी से पैनल को वापस लगा सकते हैं। हमारी जो SSD इंस्टॉल करने की जगह है वो ठीक PS के लोगो की अपोजिट साइड पे है। कंसोल की ऊपरी तरफ से हमारे पैनल को थोड़ा उठाना है और फिर ये आसानी से स्लाइड डाउन हो जाता है। जिस साइड पे डिस्क है उस साइड के पैनल को आपको निकालना है। ये दोनों पैनल्स खोल के आपकी वारंटी बिल्कुल वॉइड नहीं होती है। वारंटी वॉइड का जो स्टिकर है वो यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप देखें तो ये स्टिकर अगर आप निकाले तो ही आपकी वारंटी वॉइड होगी। तो ये जो कवर है हमें वो खोलना है। इस तरह से ये स्क्रू दिया जाता है। उसके बाद आसानी से इस प्लेट को उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। हमारी जो SSD होती है उसके साइज के हिसाब से आप यहाँ स्टड लगा सकते हैं। तो 22 ये नंबर प्री डिफाइंड होता है। तो अगर आपकी 2280 स्टैंडर्ड की SSD है तो आपको 80 इस नंबर पे ये जो सामने दिया गया स्टड है उसे लगाना है। ये सबसे लॉन्ग SSD 110 स्टैंडर्ड की है। पहले आपको स्टड को अरेंज करना है। तो उसे अरेंज करने के लिए यहाँ पे दिए गए स्क्रू को मैं निकालूंगा और यहाँ पे ये स्पेसर दिया गया है। हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। जिस सॉकेट को आपको SSD लगानी है बस उस पे आपको इसे इस तरह से उठा के रख देना है। सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि अगर मैं PCI Express Gen 3 की SSD लगाऊं तो हमारा PS किस तरह से रिएक्ट करता है। प्रोसीजर है वो सेम ही है। इधर आपको स्लॉट में दिए गए खांचे में आपकी SSD को प्लेस करना है और जेंटली पुश करना है। और इसे एक बार आप जेंटली पुश कर दो, फिर आपको इसे नीचे दबा के एग्जैक्टली इस सेमी सर्कल को जो हमारी NVMe SSD पे है उसको ये मेटालिक सर्कल से अलाइन करना है। बस इस स्क्रू को अंदर डालिए और इस तरह से आपकी अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी PCI Gen 3 SSD चलती भी है या नहीं। जैसे ही हमारा कंसोल चालू हुआ है ये क्लियरली यहाँ पे दिखा रहा है
कांट यूज द M.2 SSD इंसर्टेड इन द एक्सपांशन स्लॉट। यहाँ पे अब आगे हमें कुछ भी करने के लिए ऑप्शन नहीं है, हमें हमारा कंसोल बंद करना पड़ेगा। आप किसी भी हालत में Gen 3 NVMe SSD PS5 पे नहीं लगा सकते, ये नहीं चलने वाली है। PCI Express Gen 3 तो अपग्रेड फेल हो गई। SSD अपग्रेड के लिए जो भी हार्डवेयर लगता है वो सोनी ने पहले ही हमें दे के रखा हुआ है। आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि आप उसमें से कोई चीज़ ना घुमाएं। तो अब मैं यहाँ पे Seagate की FireCuda 530 ये PCI Gen 4 SSD को इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसकी जो रीड स्पीड है वो 7300 Mbps है और राइट स्पीड है वो 6900 Mbps है और इसकी जो एंड्योरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों ही SSDs पे ऑलरेडी रिव्यू बना चुका हूँ। आपने अगर वो रिव्यू नहीं देखा है उसे रेफर कर ही सकते हैं अगर आप इन दोनों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो इस NVMe SSD को भी ठीक पहले की तरह ही अलाइन करूंगा और धीरे से अंदर पुश कर दूंगा। यहाँ पे हम अंदर स्क्रू डाल देंगे। हमें इसे टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना करें और लूज रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जनरली PCI Express SSDs जब फुल स्पीड पे काम करती है Gen 4 खास करके, तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट अप भी होती है। तो इधर जो दिया गया स्लॉट है वो इतना बड़ा ज़रूर है कि आप हीट सिंक वाली SSD में आराम से लगा सको। तो भी एक बार खरीदने के पहले ये ज़रूर चेक करना कि वो PS5 के इस स्लॉट के साथ कंपेटेबल है या नहीं। यहाँ पे मैं इस तरह से इस स्लॉट में इसे अटका दूंगा। हम कवर लगाएंगे और फाइनली बस हमें इस कवर को यहाँ पे रखना है और ऊपर की तरफ पुश करना है और हमारी SSD इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। आपको बस एक फिलिप्स हेड स्क्रूड्राइवर और एक इस तरह के चिमटे की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि आप वो सर्कुलर स्पेसर को उठा के रिपोजिशन कर सके। Gen 4 NVMe SSD डालने के बाद इसे फॉर्मेट करके रेडी करना है यूसेज के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भले ही हम स्टोरेज अपग्रेड कर दें, हम उसमें आसानी से गेम्स इंस्टॉल करके वो तो खेल सकते हैं, लेकिन जो हम स्क्रीनशॉट और वीडियो कैप्चर करेंगे गेम प्ले के वो हमारे प्राइमरी डिस्क में ही स्टोर होंगे। तो यहाँ पे जब भी आप SSD अपग्रेड प्लान करें तो मैं सजेस्ट करूँगा 2 TB या उससे ज़्यादा ही डेटा की करें, क्योंकि 1 TB अपग्रेड करने में कोई सेंस नहीं है। हम यहाँ पे हमारी M.2 NVMe SSD को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेटिंग स्पीड भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। हमारी Seagate की FireCuda 530 हमें जो स्पीड्स दे रही है 6000 Mbps के आसपास हमें रीड स्पीड्स मिल रही है। तो ये एडवर्टाइज से कम है और PC पे हमें इससे कहीं ज़्यादा स्पीड मिलता है। मैं ये हार्ड डिस्क बेंचमार्क कर चुका हूँ, लेकिन 6000 भी काफ़ी ज़्यादा ब्लिस्टरिंग फास्ट स्पीड्स है। अगर हम सेटिंग्स में जाए और अगर स्टोरेज देखें तो यहाँ पे आप अब क्लियरली देख सकते हो कि मेन कंसोल स्टोरेज हमारा वैसे ही है और अब M.2 ये SSD स्टोरेज आ गया है जिसकी कैपेसिटी 2 TB है और वो पूरी की पूरी 2 TB हमें फ्री दिखा रहा है। और यहाँ पे इंस्टॉल लोकेशन में गेम्स एंड एप्स हम कंसोल स्टोरेज या अब हमारी M.2 SSD में सिलेक्ट कर सकते हैं। और PS4 गेम्स भी आपको कहाँ डालने हैं, क्योंकि ये PS4 के साथ बैकवर्ड कंपेटेबल है, तो इसमें से आप चूज करके आपके गेम्स को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद PS5 के स्टोरेज अपग्रेड के बारे में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स बाकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उन्हें पूछें और मैं कोशिश करूंगा कि उन सब का मैं जवाब दूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी बनाऊं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मेरी मोटिवेशन बनी रहती है। और मेरे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।